हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास की रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, प्लस एग्जाम का भी अपडेट जो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, 13 नंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात करें। ठीक है, डायनामाइट, ENMITY पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, ANYTIME, ये भी बन जाएगा। ठीक है, नेम्स की बात करते हैं। NAME, यस। डायनामाइट में यस नहीं आया तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा आपका। नेम्स, डायनामाइट में कहीं पे भी आपका यस नहीं आया, लेकिन नेम्स में आपका यस आ रहा है, इसके वजह से जो ये वाला वर्ड है नहीं बनेगा। बाकी ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, चाहिए आप लोग तो देख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं आपका बनेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर से। यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में 9 बजकर कितना मिनट 30 मिनट हुए हैं, ठीक है, तो वास्तविक घड़ी में कितना बजेगा? तो देखिए, बहुत ही इसका सिंपल सा मैंने आपको बताया था क्या करेंगे। जितना भी हम घड़ी में देखते हैं, मतलब प्रतिबिंब, यानी कि जो हम क्या बोलते हैं, कांच में या तो शीशे में जो भी देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, जितना भी बजा होगा उसमें क्या करेंगे हम, सीधे सा जो है माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कितना माइनस करते हैं चलिए बताते हैं। दर्पण में कितना बजा वो देखते हैं। दर्पण में कितना बजा है? 9:30। ठीक है, हमें इतना बता रहा है। ठीक, तो वास्तविक घड़ी में हमें अगर पता लगाना है तो देखिए, वास्तविक घड़ी में पता लगाने के लिए क्या करेंगे। वास्तविक समय अगर हमको पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, जितना भी आपका रहता है ना, मतलब पूरा 12 घंटा रहता है ना, तो 11 बज के 60 मिनट, पूरा 12 घंटा हो गया। इसमें से जो आपका दर्पण प्रतिबिंब है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया 11.60 माइनस दर्पण प्रतिबिंब कितना है, इतना है। तो ये आपका हो जाएगा 30, और ये बचेगा 2, यानी कि घड़ी में कितना बज रहा है साथियों, 2 बजकर 30 मिनट। ठीक है, 2 बजकर 30 मिनट जो है वास्तविक घड़ी में घड़ी का समय है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर। निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों को
चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है, वृत्त जो है लेखाकारों को दर्शाता है, और आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह जो अमेरिकियों को दर्शाता है जो लेखाकार नहीं है? ठीक है, वर्ग। ठीक है, वर्ग जो है चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है, वृत्त जो है लेखाकारों को। ठीक है, ठीक। और आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। ठीक है, आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए अक्षरों का कौन सा समूह जो है अमेरिकियों को दर्शाता है जो लेखाकार नहीं है? ठीक है, लेखाकार नहीं है और अमेरिकी हूँ। ठीक है, तो लेखाकार जो नहीं है और अमेरिकी हैं। ठीक है, जो लेखाकार नहीं है और अमेरिकी है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा साथियों? सिर्फ जी और एच बच रहा है ना, तो जी और एच हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे कि इसके बारे में अक्षर जी तथा एच के द्वारा जो उन अमेरिकियों को दर्शाया जा रहा है जो लेखाकार नहीं है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर है, अभिनव और आकाश एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अभिनव 35 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर जो है चलता है। उसी समय जो है आकाश 25 मीटर उत्तर की तरफ चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अभिनव की स्थिति सब आकाश किस दिशा में? चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बनेगा आपका। ये आपका उत्तर होता है ऊपर की तरफ, और उसके अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा, और दाहिने साइड में पूर्व हो जाएगा, और बाएं साइड में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहते हैं अभिनव और आकाश एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अभिनव जो है 35 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। चलिए 35 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, 35 मीटर दक्षिण की तरफ गया। ठीक है, अभिनव। ठीक, क्लियर है सभी को? फिर मुड़कर पश्चिम की ओर जो है 15 मीटर चलता है। ठीक है, अब पश्चिम की तरफ मुड़कर कितना बोला है? 15 मीटर बोला, तो इधर जो गया है 15 मीटर। क्लियर सभी को? चलिए इधर गया है 15 मीटर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने दाईं ओर अगर उसका दायां भाग अगर इधर से देखेंगे तो किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ अगर किसी का मुंह है, ठीक है, पश्चिम की तरफ किसी का मुंह है, अगर उसका दायां भाग देखेंगे तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो उत्तर दिशा में कितना बोला है? 45 गया है। 45 गया है यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक गया है 45 मीटर। ठीक, क्लियर सबको? चलिए चलिए उसी समय आकाश जो है 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आकाश जो है 25 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। चलिए 25 मीटर उत्तर की तरफ देख लेते हैं, तो 25 मीटर इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 मीटर जो है उसका उत्तर ऊपर हो गया। ये अभिनव यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, अभिनव यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आके रुक गया है। अब जो है आकाश जो इधर उत्तर की तरफ 25 में गया है, 25 मीटर गया है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। चलिए बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ तक जाके 15 मीटर चलता है। ठीक है, अभिनव की स्थिति अब आकाश से कहाँ पर है? ये आपका आकाश है, ये आपका अभिनव है। ठीक है, ये 15, ये 15 तो बराबर हो गया। अब हमें यहाँ का निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा है? अभिनव की स्थिति। ठीक है, अभिनव की स्थिति जो है आकाश से कहाँ पर है? अभिनव की स्थिति से, अच्छा, अभिनव की स्थिति से आकाश कहाँ पर है? आकाश कहाँ पर है? तो आकाश तो पहले तो उत्तर में है, इतना हमें क्लियर है। ठीक है, अभिनव की स्थिति से आकाश जो है उत्तर में आकाश अभिनव से उत्तर में है। अब कितना है अभी वो बताना है हमें। ठीक है, तो अगर इसको देखें, ये आपका 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में से 45 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा 15, यानी कि आकाश जो है अभिनव से
15 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, ये आपका बीच में ये कितना बचा, ये 15 मीटर बचा है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, आकाश जो है अभिनव से 15 मीटर उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अभिनव से आकाश उत्तर की ओर 15 मीटर है। चलिए, 1 मिनट, शायद नहीं दिख रहा, आप देख लीजिए अब। हाँ, अब देखिए, क्लियर से को यहाँ से चलना प्रारंभ किया, दक्षिण में 35 मीटर गया, यहाँ से फिर पश्चिम में 15 किलोमीटर, और यहाँ से उत्तर में 45 किलोमीटर गया। ठीक है, 45 मीटर गया। वहीं से आकाश जो है 25 मीटर उत्तर गया, फिर पश्चिम में 15 मीटर गया, और वहां से हमें बताना है कि आकाश जो है अभिनव से कौन सी दिशा में और कितने मीटर पे है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 है। 60 में से 45 को माइनस कर लेंगे, बचेगा 15 मीटर। 15 मीटर यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी 15 मीटर आ गई, और दिशा पूछा है तो उत्तर की दिशा में। ठीक है, चलिए, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 17 और 19 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। पेंसिल का लेड दिया गया है, उसी प्रकार पेन का क्या हो जाएगा बताइए। पेंसिल का जिस प्रकार संबंध लेड से दिया गया, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार पेंसिल से लेड के द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रकार पेन से स्याही के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, डी जी आई का संबंध आपका जे एम ओ से दिया गया है, उसी प्रकार आर यू डब्ल्यू का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डी जी आई, डी से जे। ठीक है, तो डी से जे ये आपका 4 पे है, जे हमारा 10 पे है, यानी कि +6 हुआ है। ठीक है, और जी से यम हुआ है। ठीक है, तो जी हमारा 7 पे होता है, यम हमारा 13 पे, यानी कि 7 6 13, 6 6 प्लस कर रहा है, इसका मतलब आई हमारा 9 पे होता है, आई से ओ हुआ है, तो ओ हमारा 15 पे, यानी कि 9 6 15, यानी कि 6 6 प्लस किया है। ठीक है, उसी प्रकार आर यू डब्ल्यू, आर 18 पे, 8 6 14, यानी कि 24, 24 पे हमें यक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, ये हमारा 21 पे 6 प्लस करते हैं, तो हो जाएगा 21, और 6 हमारा 27, 27 पे हमें चलिए ए मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये डब्लू, डब्लू हमारा 23 पे आता है। ठीक है, 23 +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 27 पे अगर ये आएगा, 28 पे हमारा बी आएगा, और 29 पे हमारा सी आएगा, यानी कि हमारे पे ए यक्स यक्स ए सी हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यक्स ए सी। चलिए, हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं 236 का संबंध 475 से दिया, क्वेश्चन 123 का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 236 का संबंध 475 से किस प्रकार दिया गया, पहले ए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, 236 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 1 7, और 2 दूनी के 4, 472 हो गया। 472 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 5 7 4, यानी कि 475 होता है। उसी प्रकार 123 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 6 3 9 4 2, 249 ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 249 ऑप्शन में दिया गया, तो आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, हाँ या ना, क्लियर है। ये 249 है, 249। 20 नंबर है, आकाश का जन्मदिन जो है शनिवार 29 जुलाई को। ठीक है, आकाश का जो जन्मदिन है 29 जुलाई को है, शनिवार के दिन। ठीक है, तो ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष जो है ओजस का जन्म किस सप्ताह में, किस दिन को हुआ है। ठीक है, जुलाई 29 को हमारा
शनिवार दिया गया है तो 15-12 अगस्त तक हमें जाना है ना। तो जुलाई के बाद 12 अगस्त है और 29-30 है। ठीक है, 29 के बाद 30-31 आपका जुलाई का 2 दिन बचेगा। जुलाई का 2 दिन और 12 अगस्त, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 अगस्त प्लस 2 दिन जुलाई का, ठीक है, 14। 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जीरो आ जाएंगे, जीरो रिमाइंडर, यानी कि ओजस का जन्मदिन भी जो है शनिवार के दिन ही पड़ेगा। क्लियर सभी को? देखिए ना, आकाश का जन्मदिन जो है शनिवार 29 जुलाई को पड़ा, यानी कि 29 जुलाई को जो है शनिवार है, इतना हमें क्लियर हो गया। तो जुलाई का भी हमारा 2 दिन बचेगा, ठीक है, 30 और 31 जुलाई बच गया। और हमें क्या बोला है, 12 अगस्त को कौन सा दिन आएगा, ठीक है, हमें इतना पता लगाना कि 12 अगस्त को कौन सा दिन आएगा, जन्मदिन छोड़ दीजिए। तो 12 अगस्त को अगर देखना है तो 12 अगस्त इसमें और जुलाई का 2 दिन, ठीक है, क्योंकि जुलाई के बाद आपका अगला महीना अगस्त आएगा, तो 12 अगस्त और 2 दिन जुलाई का, दोनों को जोड़ दिए, 14 हो गया, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा। रिमाइंडर जीरो बच गया, यानी कि शनिवार में हम अगर 0 दिन आगे जाएंगे तो हमारा शनिवार का ही दिन आएगा, यानी कि ओजस का जन्मदिन भी जो है शनिवार के दिन ही सप्ताह के पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया था आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 21 नंबर। चलिए ध्यान से देखेंगे। महिमा बिंदु टी से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है। वहां 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है, और फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़ती है और पी तक जाती है जो 3 फीट दूर है। फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक 1 फीट जाती है। फिर 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और वी तक जाती है जो कि 1 फीट दूर है। और फिर से 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर आर तक जाती है जो 3 फुट दूर है। तो टी और आर के मध्य की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। चलिए, पढ़ने से अच्छा अभी तक हम सॉल्व कर लिए होते हैं इतना, ठीक है। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम, यानी कि दायां है, बायां है। क्लियर सभी को? महिमा बिंदु टू से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है। चलिए, टी से प्रारंभ करके यू तक गई है जो कि 4 फीट दूर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ये 4 फीट है। चलिए, वहां वो 90 डिग्री बाएं मुड़ती है और डब्ल्यू तक जाती है 4 4 फीट है। अगर बाएं मुड़ती है और 90 डिग्री मुड़ती है, यानी कि यहाँ तक जाती है डब्ल्यू तक, ठीक है। चलिए, 4 फीट दूर है, फिर जो है 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से पहले तो बाएं मुड़ी थी, अब बोला है 90 डिग्री जो है दाएं मुड़ती है और पी तक जाती है। चलिए, यहाँ से जो है अगर इसका दायां भाग देखें तो दायां जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, पी तक जाती है जो 3 फीट दूर है ना, तो 3 फीट ऊपर तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3 फीट जाती है। चलिए, फिर 90 डिग्री पर पी तक गई है। चलिए, पी तक गई है, 3 फीट दूर था वो, ठीक है। फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक 1 फीट जाती है। चलिए, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक जाती है जो कि 1 फीट दूर है, ठीक है। चलिए, 1 फीट दूर है। चलिए, क्यू तक एक गई, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। अब इसका मुंह किधर है साथियों? पूरब की तरफ है। अगर बायां साइड देखेंगे तो उत्तर की साइड हो जाएगा और वी तक जो है जाती है जो कि 1 फीट दूर है, ठीक है। यहाँ से 1 फीट ऊपर गई वी तक, ठीक है। ये 1 फीट ऊपर गई वी तक और फिर से जो है 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर, ठीक है। अब यहाँ से वापस दाएं मुड़कर जो है आर तक जाती है जो कि 3 फीट दूर है, ठीक है। आर तक जाती है जो कि यहाँ पे 3 फीट दूर है। क्लियर सही को? तो टी और आर के मध्य की दूरी बतानी है, टी और आर के मध्य की दूरी बतानी है, ठीक है। पहले तो ऊपर कितना गया है पहले ये निकालते हैं। एक ये गया है, मतलब ऊपर की दूरी हम निकालते हैं पहले। और ये वाली दूरी हमारी देखिए, ये
पीछे कितना गया था, मतलब पश्चिम दिशा में गया था 4 फीट, एक बार में 4 फीट गया था। इसके बाद उत्तर में 1 फीट आया इधर, फिर 3 फीट इधर, यानी कि ये वाली और ये वाली दूरी हमारी बराबर होगी। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन ये वाली दूरी दूरी हमारी जो है, जितना पश्चिम गया उतना पूरब में आ गया, ये वाली दूरी बराबर। अब ऊपर जाने की दूरी देखते हैं। तो ये देखिए, ऊपर में 4 गया है, फिर 3 गया है, फिर 1 फीट ऊपर गया। ठीक है, फिर 1 फीट ऊपर, 4 3 7 1 8 फीट। ठीक है, यानी कि टी से आर के मध्य की दूरी अगर देखी जाएगी तो टोटल दूरी आपकी 8 फीट है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सर को, क्योंकि ये वाली दूरी आपकी 1 फीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये वाली दूरी आपकी 3 फीट हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख जो है 3 फर्मों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आरेख का अध्ययन कर केवल 2 फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में बतानी है। ठीक है, सिर्फ 2 फर्मों में, 6 7 5, तो कितना है, 6 5 11 7 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम 2 फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आपकी 18 हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुंह जबानी आप लोग इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व करने से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए ना, फर्म एक में और फर्म दो में मिलाकर कितने लोग, 2 जन, मतलब फर्म एक एवं फर्म दो में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी, मतलब दोनों फर्मों में कितने जन काम कर रहे हैं, 6 लोग। फर्म एक और तीन में कितने जन काम कर रहे हैं, 7 लोग। फर्म दो और तीन में कितने जन काम कर रहे हैं, 5 लोग। तो केवल 2 फर्मों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर जोड़ देंगे, 6 5 11 और 7 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। यदि गुणा का अर्थ योग है, यानी कि धन है, और भाग का अर्थ आपका घटाव है, और धन का अर्थ गुणा है, और घटाव का अर्थ भाग है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जगह होना चाहिए। चलिए, योग योग योग, धन का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कर लिए, भाग है। घटाव कहाँ दिया गया है, घटाव, घटाव का अर्थ आपका भाग है। ठीक है, चलिए घटाव का अर्थ आपका भाग हो गया। भाग का अर्थ क्या दिया गया है, भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, घटाव कर लेंगे। तो उसका गुणा का अर्थ योग दिया गया है, तो गुणा का अर्थ योग कर लेंगे। और उसका घटाव का अर्थ आपका वापस भाग दिया गया, वापस भाग कर लेंगे, +1 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, क्लियर को, समीकरण हमारा बन के तैयार है। अब इसके इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो 4×3 12, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, -4 प्लस 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो बचेगा 0, कुछ नहीं आएगा। ठीक, 2 में 2 का गुणा करें तो 1 आएगा ना, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 बचता है ना। 2 में 2 का गुणा करें, यानी एक बार गुणा हो जाएगा, +1। अच्छा, लास्ट में, अरे लास्ट वाला तो हमने चेंज ही नहीं किया ना, 1 मिनट रुकिए। धन का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है, धन का अर्थ गुणा था, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा गुणा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 8 4, 480 -4 + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 480 प्लस, जो प्लस वाले हैं, इसको जोड़ लेते हैं ना, तो 481 हो जाएगा, -4, 481 में से अगर 4 को घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 477 आंसर आएगा। ठीक है, 477 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की रीजनिंग की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।